नमस्कार मेरे साथियों। तो चलिए मैं आपको आज बहुत ही रहस्यपूर्ण विचारों को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जो जीवन का मूल तत्व है और इंसान अंतिम यहीं तक आकर के ठहरता है। उनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? जब वो अपने आप को संवरते हैं तो संवरने के पश्चात उनको क्या लालसा होता है, क्या इच्छा होता है, क्या तृप्ति होती है उसकी आत्मा में। इन विचारों को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इंसान की यही इच्छा होता है कि भौतिक सुख सुविधाओं से ओत-पोत हो, संसार के तमाम सुख को मैं पूर्ण रूपेण भोग विलास कर सकूं, उनकी इच्छा होती है। और वो अपने आप अंत में वो इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको उसी लक्ष्य की ओर ले चलता हूं जिस लक्ष्य की ओर जाने के लिए इंसान ललायित होता है। हर इंसान चाहता है कि हम अमीर बने, करोड़पति बने, अरबपति बने, और उस अरबपति बनने में जो संघर्ष है, जो चैलेंजेस है, जो स्ट्रगल है, उसको स्वीकार नहीं कर पाता है और वास्तविकता को नहीं समझ करके वो काल्पनिकता के व्योम में भ्रमण करने लगता है। वो अपने लक्ष्य से विमुख हो जाता है। तो आप कैसे उस स्तर तक पहुंच सकते हैं, इसको समझने की जरूरत है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजर्व टू द पर्पज गॉड डिस्पैच। इस बात को समझिए। इंसान महान बनकर के कोई नहीं आता है। सबको उतना ही पाठ पुर्जा लेकर के आता है, उतना ही गुण लेकर के आता है। केवल विचारों का आने के पश्चात सृष्टि में विचारों का अंतर होता है। वो जैसा विचार पाता है, जैसा सोच वो रखता है, वैसा वो बन जाता है। वो सोच कहां से पैदा होता है उस इंसान में? उस इंसान में सोशलाइजेशन के कारण जो विचार मनुष्य को आ जाता है। आप कहां बैठते हैं, कहां उठते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, इन सारी चीज जो है वो मायने रखता है जीवन में। इसीलिए आपकी संगत ही आपको रंगत लाएगी। आपकी संगत ही आपको रंगत लाएगी। आप अमीर बनना चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, आप एक महान व्यक्तित्व के रूप में उभरना चाहते हैं। तो आप में वो विलक्षण क्षमता को पैदा करना होगा। उन विलक्षण क्षमताओं को पैदा करना होगा। आप अपने बॉडी लैंग्वेज को संवारने की कोशिश कीजिए। आप अपने बॉडी से ऐसा लगे कि मैं एक अमीर हूं, और आत्मविश्वास कूट कूट करके भरा होना चाहिए। कभी भी गरीबी का जो विचार है, उन विचारों से आप कोसों दूर रहिए।
हमेशा गरीबी का माला फेरते रहेंगे तो आप अमीर नहीं बनिएगा। आप जैसा सोचिएगा वैसा ये दिमाग में रिलीज होते रहता है। इस दिमाग में एक तत्व रिसाइज होता है। आप कैसा सोचते हैं उस ओर आपको जाने के लिए प्रेरित कर देता है। सकारात्मक विचारों से हमेशा अपने आप को ओत-पोत रखना चाहिए और आपका संगत महान बनना है, पैसे वाला बनना है, अमीर बनना है, तो उसके लिए आप सही लोगों का चयन कीजिए। सही लोगों का चयन कीजिए। आप किस परिवेश में रहते हैं, किस संस्थान से आप जुड़े हुए हैं, किस समाज से जुड़े हुए हैं, किस आदमी के साथ आपका रहन सहन है, इस चीज को जीवन में बहुत मायने रखता है। आप एक गरीब के टोली में जाइएगा, गरीब दबा कुचला इंसान के बीच में रहिएगा तो वो अपने जीवन से ही हारे हुए हैं, दबा हुआ है, कुचला हुआ है, कई पीढ़ियों से मानसिक रूप से गुलाम है। उनके पास आपका रहन सहन होगा तो उनको देखने के बाद आपका मस्तिष्क उसी ढंग से काम करना शुरू कर देगा। आप अमीर न होकर के गरीब के झुपड़ियों में चले जाइएगा। इसीलिए आपका रहन सहन, आपका सोच, आप किस आदमी के साथ उठ बैठ करते हैं, वही जीवन का मूल तत्व निकलता है। वही जीवन का मूल तत्व निकालता है और आपको दिमागों में जाकर के प्रवेश कर जाता है और बैठ जाता है। जैसा वो बैठता है उस ढंग से आप काम को करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब आप चार अमीर व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो पांचवा व्यक्ति अमीर आप है। पांचवा व्यक्ति, पांचवा श्रेणी में अमीर आप ही रहिएगा। इसीलिए आप चोर के साथ, चार चोर के साथ रहते हैं तो पांचवा चोर आप होइएगा। चार विद्वान के साथ आप रहते हैं, आदर्श पुरुष के साथ रहते हैं तो आप पांचवा आप ही होइएगा। इसीलिए सोच लीजिए आप कहां आपको रहना है, कहां बैठना है। तो अमीर बनना है तो वकील से दोस्ती कीजिए, डॉक्टर से दोस्ती कीजिए, पुलिस अधिकारी से दोस्ती कीजिए, इन्वेस्टर से दोस्ती कीजिए। इन्वेस्टर समझ रहे हैं ना, इन्वेस्टर से दोस्ती कीजिए। और जो रियल एस्टेट में काम करता हो, रियल एस्टेट में पैसे को इन्वेस्ट करता हो, उससे संपर्क कीजिए, उसके साथ बैठिए। याद रखिए, आप हमेशा के लिए दिमाग में एडजस्ट करा लीजिए ब्रेन को, अपने आप को। आपका नेटवर्क जो है ना, आपका नेटवर्क, वो आपका नेटवर्क जो बना रखे है, आप जैसा नेटवर्क बनाइएगा, आपकी असली नेटवर्थ वही होगा। आपका असली नेटवर्थ जो होगा वही होगा, वही संपत्ति होगा। समझ गए ना? तो आप चमक धमक के दुनिया में मत जाइएगा, भटकिए नहीं। इसीलिए कि अगला जो चमक धमक है बहुत रिसाइकलिंग होने के बाद वहां तक पहुंचा है। इसीलिए अपने आप को पहले रिसाइकलिंग हुई है, प्रोसेसिंग होने की कोशिश कीजिए। प्रोसेसिंग समझ रहे हैं ना? इस संसार में
बट वृक्ष को देखे ना, बट वृक्ष बहुत से पकुआ होता है। सब पकुआ अगर जन्म जाए तो धरती बचेगा, जगह रहेगा, इसलिए सब नहीं जन्मता है। बट वृक्ष वही होता है जो पकुआ, मतलब चिड़ै जानते हैं ना, चिड़िया वो खा लेता है पकुआ को। यानी पकुआ जो है वो चिड़िया के पेट में चला जाता है। और चिड़िया का एक ऐसा प्रकृति में मतलब सिस्टम दिया है कि उस सिस्टम में जाने के बाद तो पकुआ प्रोसेसिंग हो जाता है और उसको पैखाना के रूप में, लैट्रिन के रूप में जो निकलता है वही प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग के बाद लैट्रिन बनता है, वही लैट्रिन के साथ जो बीज आता है ना वही जन्मता है, वही बट वृक्ष बनता है। तो अपने आप को प्रोसेसिंग होना सीखिए। समझ गए ना? जीवन की सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए और पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, सामंतवाद, ये जो है ये समाज के लिए सबसे बड़ा वायरस है जो पाखंडवाद को बढ़ावा देता है। देखते हैं ना, आप जीवन भर पूजा पाठ कीजिएगा मंदिर मस्जिद में, आप अमीर बन जाइएगा। आप पाखंडवाद का चेला बन करके, पाखंडवाद का दास बन करके, पाखंड का गुलाम बन करके आप स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? जब तक आप स्वतंत्र नहीं होइएगा तब तक आप अमीर नहीं बन सकते हैं। अपने ब्रेन को अमीरों की तरह ओत पोत नहीं कर सकते हैं। आप नरेंद्र मोदी के देख लीजिएगा, तिलफटिया चंदन करके प्रयाग जाता है, काशी जाता है, जम्मू कश्मीर जाता है, कन्याकुमारी जाता है, इधर कैलाश पर्वत पर भ्रमण करता है। ये उसके चमक दमक है। ये जो है आर्य का सबसे बड़ा प्लान है जो कैसे अपने आप को चमक दिखा करके और उसको गुलाम बनाए। राहुल गांधी को देखते ना, ये मानसरोवर यात्रा करता था। वो क्या करता है? वो बहुरूपिया का चाल है। वो आपको आत्मबल को कमजोर करने का सबसे बड़ा वो चमत्कारिक विचार है। चमत्कारिक वो वर्क कर रहा है जो आपको कमजोर कर देगा। इसीलिए आप क्या समझते हैं, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो तिलफटिया चंदन करता है और देवस्थल पर जा करके पाखंडवाद को फैला रहा है, वो अपना धारण करता है तो हम भी उसके अनुसार करें? वो आर्यों का प्लान है जो आपको अमीर बनने से रोकेगा, गरीबी की ओर धकेलेगा। वो अपना कार्य सिद्ध करता है, आप उसके चंगुल में फंस जाइएगा। आप अमीर बनिएगा, आप महान बनिएगा? कभी नहीं, ये मेरा दावा है। बड़ा आदमी कोई पूजा पाठ करना शुरू कर दिया तो उसी का लक्षण अपना लिए। वो तो मृत्यु है, वो मृत्यु है, वो धारण करने योग्य नहीं है, वो मृत्यु संज्ञा की ओर ले जा रहा है, आपको आत्मबल कमजोर कर रहा है, आप में जो लड़ने की क्षमता है उसको निर्मल कर रहा है। यही तो गुलाम बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। इसलिए पाखंडवाद, मनुवाद, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद, इन विचारों से आप स्वतंत्र होइए और देखिए कि आप कितना महान बनकर के उभरते हैं। ये मेरा दावा है। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।